शदीद बारिश और तूफानी मौसम ने गजा में इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दिया। ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों के फैलाव का भी खदशा। बच्चों और ख़वातीन को शदीद खतरात है। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 6 रोज से जारी मुजाहरों के दौरान 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतें जला डाली, 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन को पुरअमन रहने का पैगाम। अमरीका ईरान में एहतजाज करने वाली हिमायत में खुलकर सामने आ गया। तैयार बैठे हैं। ईरानी हुकूमत ने अपनी रिवायत के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को 2 टोक पैगाम। ईरान ने अमरीका को किसी भी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी का बायस होगी। ट्रंप अपने फौजियों की फिक्र करें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी की अमरीका को तंबीह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर दफ्तर खारजा में बैनुल वज़ारती इजलास। ईरान के साथ तरजीही शोबों में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का जुर्म साबित। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन भी मुजरिम करार। वफाकी काबीना ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शन का फिर इल्तवा यकीनी हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की हालात में बेहतरी के लिए 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत शामिल। 5 बड़ों की मुलाकात होने पर तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर झगड़ा खत्म होने के लिए पुरुमीद। एतमाद साजी के लिए बानी PTI से नुमाइंदगान की मुलाकात कराने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को कराची जाएंगे और 3 दिन क़याम करेंगे। पंजाब की तरह सिंध हुकूमत को भी दौरे के बारे में ख़त लिखेंगे। उम्मीद है सिंध हुकूमत का रवैया पंजाब हुकूमत की तरह नहीं होगा। मीना खान आफरीदी का सिंध हुकूमत को पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने यूट्यूब चैनल पर इल्ज़ामात आयद करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हरीपुर इलेक्शन में बेकायदगी से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे करार। रेंजर्स सिंध में माजी में कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। रेंजर्स की काविशों की वजह से आज कराची के हालात माजी से मुख्तलिफ हैं। रेंजर्स सिंध में पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पहली सिंध रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। IT के शोबे में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। दुनिया तब्दील हो चुकी है, सब कुछ तलबा के हाथ में है। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने नौजवान को पाकिस्तान का सरमाया करार दे दिया। सदर कराची में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान दाऊद पोता रोड पर तमाम होटल सील, दुकानों के बाहर फुटपाथ पर रखा सामान भी जब्त। इलाके में कोई तजावुजात कायम नहीं होने दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सदर का ऐलान। और मकबूजा कश्मीर में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती पर भारतीय इंतहा पसंदी बेनकाब। हेलमेट पर फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर खेलने वाले मुसलमान क्रिकेटर पर पाबंदी लगा दी।